हेलो फ्रेंड्स, टिस्का में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 1962 की लड़ाई के पहले से ही चाइना जो है वो गलवान पे अपनी नज़र बना के बैठा है और यहाँ हम आपको उसका कारण बताएंगे कि आखिर चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। हम आपको पूरी डिटेल पिक्चर देंगे। इससे पहले हमने ये हमारी एक जो हमने पुरानी वीडियो एक और डाली थी जिसमें हमने ये बताया था कि किस तरह वायलेंट हुआ है, मंडे नाइट को हुआ था गलवान वैली के पास, जिसमें इंडिया के 3 ऑफिसर मारे गए थे, जिसमें एक कोलोनल रैंक का ऑफिसर था और 2 आर्मी थे के सोल्जर्स थे, वो मारे गए थे। तो उसी के न्यूज़ को हम आगे बढ़ाते हुए हम इस न्यूज़ को लेके आए हैं जिससे आपको थोड़ा बैकग्राउंड की अच्छी इन्फॉर्मेशन, आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सके। और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो हम डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को डाल देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। अब देखिए, चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए क्या हुआ कि चाइना जो है 1950 से ही गलवान वैली पे अपनी नज़र बना के बैठा हुआ है। गलवान वैली रिवर, गलवान एक नदी वहाँ पे बहती है, वो बैटल फ्रंट रहा है 1962 के समय, जो इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई हुआ था 1962 में, उस समय से। तो ये चीज़ें उसी समय की चली आ रही हैं, जिससे चाइना जो है एक नया स्टेटस क्यू बनाया था लद्दाख में। क्योंकि चाइना अक्सर क्लेम करता रहता है बीच बीच में कि लद्दाख जो है उसी के इलाके में आता है, पूरा लद्दाख उसी का है। तो यही इसका मतलब मुद्दे लड़ाई की मेन इशू है। जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जिस तरह से आपको ये मैप दिख रहा है, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि गलवान रिवर किस तरह से और चाइनीज पोस्ट किस तरह से बनी हुई है आमने सामने। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। अब देखिए हाइलाइट्स हम इसका थोड़ा दे देते हैं आपको। देखिए क्या हुआ था 1956 में, वो एक क्लेम लाइन थी जिसमें चाइना जो है वो डिफाइन किया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, जो इंडिया और चाइना के बीच में है, लद्दाख से जो बॉर्डर जाती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, वो ईस्ट है गलवान रिवर में। चाइना जो डिफाइन किया था LAC को, उस समय डिफाइन किया था, 1956 की बात है। 1960 में क्या हुआ था कि तिब्बत चाइना में, तिब्बत में जो इस मैटर हुआ था तिब्बत के समय में, वो उस समय चाइना जो है अपना शिफ्ट किया था गलवान वैली में, कि किस तरह से तिब्बत उसी का इलाका है 1960 में। फिर 1962 में लड़ाई हुई थी जिसमें चाइना जो है पुश किया था LAC को वेस्ट ऑफ गलवान में, मतलब पहले ईस्ट ऑफ गलवान था, फिर वहाँ से वेस्ट ऑफ गलवान में वो उसको शिफ्ट किया था। तो ये सारे इसकी हाईलाइट थी। अब हम बताते हैं पूरा, मतलब कब से चीज़ें किस तरह से चली, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। देखिए जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या था, इंडिया की मिलिट्री पावर बहुत ही स्ट्रांग नहीं थी और जो उसका मैन था बॉर्डर्स के एरिया में, वो उतने मजबूत वहाँ के उनकी आर्मी नहीं थी, तो उतनी सिक्योरिटी भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। और उसमें तुरंत वार हुआ था पाकिस्तान से। उससे क्या हुआ था कि और ये मतलब जो डिप्लॉयमेंट था, जो चाइना और इंडिया के बीच बॉर्डर का जो डिप्लॉयमेंट था जो सोल्जर्स का, वो कहीं ना कहीं कम हुआ था। तो इसका फायदा चाइनीज़ ने पूरी तरीके से उठाया था। तो चाइनीज साइड से क्या होता है, एक रिबल मिलिट्री ग्रुप था वहाँ का। रिबल मिलिट्री यानी कि जो विद्रोही ग्रुप होता है, गुरिल्ला वारफेयर में जो माहिर होते हैं, उन्होंने क्या किया था, अपनी पोजीशन को काफ़ी स्ट्रांग बना लिया था उस समय, क्योंकि पाकिस्तान से वार चल रहा था। और उससे क्या हुआ कि जो वहाँ की उस समय की गवर्नमेंट थी वो वहाँ से हट गई थी। तो उससे क्या होता है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वहाँ की जो थी हट गई थी। चाइनीज साइड की हम बात बता रहे हैं। तो उससे क्या हुआ था, ताइवान बना था, जो एरिया बना वो आज के डेट में जो ताइवान है वो बना था एरिया। तो ये ताइवान की कहानी थी। अब देखिए इंडिया जो है उसके देखिए, इससे पहले कि इंडिया जो बाउंड्री क्वेश्चन पे फोकस करे, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में बिजी था कि किस तरह संविधान को निर्मित किया जाए, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था, और किस तरह संविधान की जो गलत कमियां हैं उसको संशोधन और बाकी सारी चीज़ें करके उसे बेस्ट बनाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में लगा हुआ था और एक नया नेशन स्टेट बना रहा था। तो चाइना ने अपनी एक्सपेंशनिस्ट जो अपना फोर्स था उसको पूरी तरीके से बढ़ा रहा था उस एरिया में। और वो तिब्बत को 1950 में इस तरह से चाइना ने अपनी कूटनीति के जरिए हासिल कर लिया। अपनी कूटनीति और किस तरह से उसने इंडिया की जो वीक पोजीशन थी उसका कहीं ना कहीं चाइना ने फ़ायदा उठाया। आप देखिए क्या हुआ कि चाइना जो है वो अभी भी चाइना जो है वो अपनी लद्दाख में आग बना के बैठा है, कि लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं है अभी हो पाया है कि वो ओपनली इस बात को क्लेम कर सके। हालांकि वो क्लेम करता रहता है अक्साई चीन को कि वो अक्साई चीन उसका एरिया है। तो ये जो रीजन है, ये अक्साई चीन को उसका एरिया कहता है, ये रीजन जो है वो इंडियन मिलिट्री के द्वारा मैंड नहीं है। तो ज़्यादा लोग इंडियन मिलिट्री के द्वारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं बनाई जाती है, और चाइना इस चीज़ का हमेशा एडवांटेज उठाता है। और हाईवे बना दिया उसने कनेक्ट करते हुए जिनजियांग जो चाइना के इलाका है, उससे वहाँ से तिब्बत के लिए उसने इस सिचुएशन का, इंडिया के कम मैन फोर्स वहाँ होने के का फ़ायदा उठा के वो वहाँ पे अपना हाईवे को मेंटेन कर दिया है। अब देखिए एक रिवॉल्ट हुआ, जो लड़ाई हुई चाइनीज तिब्बत में जो हुआ 1959 में। उसने चाइनीज पॉलिसी की जो लद्दाख को लेकर जो चाइना की पॉलिसी थी उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया। उसने तिब्बत की रिवॉल्ट को जैसे उसने सप्रेस किया, उसने पॉलिटिक्स जो साइंस में प्रोफेसर थे, M. टेलर,
फ्रेवल से, जो MIT के, उन्होंने अपनी बुक में चाइना के टेरिटरी डिस्प्यूट के बारे में बताया कि चाइना जो है अपने मिलिट्री प्रेजेंस को वेस्टर्न सेक्टर में बढ़ा रहा है, जिससे वो जिंजियांग तिब्बत हाईवे को सिक्योर कर सके। चाइना का जो इस तरह अग्रेसिव साइड था लद्दाख को लेके, वो इंडियन फोर्सेस के जो कोंका पास है, कोंका पास के पास से काफ़ी आपस में एक गर्म सिचुएशन वहाँ बनी हुई थी। उसके पहले इंडियन जो पेट्रोल टीम थी उसने रिपोर्ट किया था कि चाइना का पोस्ट 1958 में वहाँ नहीं था, जो नया पोस्ट बन गया कांगो पास के पास, कोंका पास जो था वहाँ पे। अब देखिए जो चाइना का प्रेजेंस था लद्दाख में वो बढ़ रहा था, वो इंडिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन था कि इंडिया को अब कुछ करने की जरूरत है और रीएवेल्युएट करने की जरूरत है कि किस तरह से हमने स्ट्रेटजी को आगे फॉरवर्ड पॉलिसी के थ्रू हम आगे ले जाएं और मिलिट्री प्रेजेंस को किस तरह से हम उस एरिया में, रीजन में इंप्रूव कर सकें। जो चाइनीज फोर्स थी वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अग्रेसिव थी। और लद्दाख में क्या हुआ था, लद्दाख में माओ जेडोंग के उसमें बिलीव था कि इंडिया पर अटैक करने से 10 साल अगर हम इंडिया पे इस समय अटैक कर दें तो 10 साल जो है बॉर्डर की स्टेबिलिटी वहाँ बनी रहेगी। उन्होंने ये चीज़ बताया भी था उस समय, जो माओ जेडोंग से उन्होंने ये बात कही थी। तो कि अगर हम इंडिया पे आक्रमण कर देंगे इस समय तो इंडिया 10 साल और हम पीछे चला जाएगा और हम 10 साल तक और इस पर एकदम सिक्योरली राज कर पाएंगे। अब इंडिया जो है आगे बढ़ा और अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी को लेकर आया नवंबर 1961 में। लेकिन उसने इसको पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि विंटर का समय चल रहा था, इसलिए उसने फॉरवर्ड पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ाया। वो काउंटर कर रहा था चाइनीज मूव को। उसका प्लान था कि इंडिया का प्लान था कि वो चाइनीज के मूव को काउंटर करेगा। फरवरी 1962 के बाद जब विंटर सीजन खत्म हो जाएगा और समर सीजन शुरू होने वाला रहेगा, तब ये इंडिया जो है वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करेगा। तो ये सारा प्लान था इंडिया का। अब इससे क्या हुआ, कई छोटी छोटी लड़ाइयाँ वहाँ पे शुरू हो गई चाइनीज बॉर्डर के पास, क्योंकि इंडिया वहाँ पे शांत हो गया था, इसलिए वहाँ पे चीज़ें शुरू हुई। और वो इन चाइनीज ट्रूप से वो इंडिया के पास आने लगे। इससे पहले कि पीछे जाए वो और आगे आने लगे। और वो चिपचैप वैली जो वहाँ की थी, वो गलवान वैली से बहुत दूर नहीं है चिपचैप वैली। वो मई 1962 में उस तरह का एक इंसिडेंट देखा गया। जुलाई में क्या हुआ कि पहला मेजर जो एक दूसरे के इंडियन और चाइना दोनों आमने सामने आए, वो गलवान वैली में आए। और जो वहाँ की साइड थी वो कैजुअलिटी देखने को मिली दोनों तरफ से, इंडिया और चाइना। इसको एक बुक में भी दिया है। एक बर्कली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की ऑथर है स्टीवन हॉफमैन, इन्होंने अपनी बुक इंडिया एंड चाइना क्राइसिस, उसमें इन्होंने दिया है, इस बात को जिक्र किया है कि किस तरह से दोनों साइड में मतलब गर्म का माहौल बना हुआ था। तो वो इन्होंने अपनी बुक में दिया हुआ है कि ये एक सीरियस थ्रेट था चाइना के लिए, गलवान वैली को पाना, मतलब इंडिया से इसको पाना एक सीरियस थ्रेट था। ये इन्होंने अपने दिया है। अब क्या हुआ था कि ये गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो इनपुट था, ये सारा जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बेस्ड था गवर्नमेंट के जो इनपुट था इंटेलिजेंस ब्यूरो का, रॉ का, रैशनल एनालिसिस विंग का, वो अभी पूरी तरीके से बना नहीं था। वो उस समय के जो PM थे जवाहरलाल नेहरू, वो उन्होंने अपनी मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ से क्वेश्चन भी किया था इस चीज़ को लेके। और उनके बुक में लिखा भी है कि मीटिंग में ही यानी नेहरू जो थे वो आइडेंटिफाई किए गलवान वैली को वो जगह जहाँ पे जितना जल्दी हो सके, एज देखिए लिखा है यहाँ पे, ऑक्यूपाइड क्विकली इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो इसे जल्दी से जल्दी इंडिया में विलय कर लिया जाए। अब इंडिया क्या किया कि एक छोटे मतलब प्लेटून साइज का एक इंडियन पोस्ट वहाँ पे गलवान वैली बनाया। 5 जुलाई 1962 को इंडिया ने वहाँ पे अपना एक पोस्ट बनाया, जिससे ये क्या किया कि कम्युनिकेशन लाइन काट दिया चाइनीज़ का आउटपोस्ट को उस वैली के आगे, जो लिखा है यहाँ पे फर्दर डाउन द वैली। उसके बाद उन्होंने उसको चाइनीज़ पोस्ट को की कम्युनिकेशन को काटने की कोशिश की। अब इससे क्या दोनों तरफ फेस ऑफ होने वाला, एक दूसरे को लोग फेस करने लगे। इंडियन सोल्जर्स ने ब्लॉक कर दिया चाइनीज़ की सप्लाई पार्टी को, कि चाइना को जो सप्लाई पहुंचती थी उस पोस्ट को कहीं ना कहीं बीच में इन्होंने अपना जो पोस्ट बनाया प्लाटून साइज का, उससे उनकी सप्लाई रुक गई। अब चाइना जो है उसी तरह चिपचैप वैली में भी इसी तरह पहले भी कर चुका था, चाइना जो है इस तरह किया था। अब इंडिया ने वो काम किया, उसने गलवान पोस्ट को इंडियन ट्रूप से उसने क्या किया था, चाइना ने 5 to 1 पे एक सोल्जर, मतलब एक इंडिया के एक सोल्जर के पीछे 5 चाइनीज ट्रूप्स का एक टीम बना के, जिससे कि इंडिया को वो दबा सके, उसने यहाँ पे एक अपना पोस्ट बना लिया था। अब ये इसका जो गलवान पोस्ट का जो सिग्निफिकेंस, जो इंपॉर्टेंस था वो इस तरह था कि इंडियन ट्रूप्स थे वो अंडर सीज, मतलब उतना अंडर सीज दिख रहे थे, और वो उनको इंस्ट्रक्शन दिया था ओपन फायर करने के लिए। अगर चाइनीज क्लोज आते हैं तो उन्हें ये इंस्ट्रक्शन था कि अगर चाहे तो वो गन चला सकते हैं। अब चाइना जो था वो 14 जुलाई को
कुछ डिस्टेंस पे था, मतलब 14 जुलाई को कुछ डिस्टेंस पे था इंडियन ट्रूप से, और वो एयर सप्लाई मतलब जारी की रखा था इंडियन पोस्ट के लिए, जो भी एयर सप्लाई हो रही थी, हवा से जो भी विमान के थ्रू जो भी चीज़ें हेलीकॉप्टर के थ्रू सप्लाई हो रही थी इंडियन ट्रूप्स को, उसके लिए चाइना जो रोक नहीं रहा था। लेकिन ये तभी हुआ जब बट ये जो ये आया चीज़, ये तभी आया जब इंडिया जो है जो बड़ा रिटेलिएशन, एक बड़ी जो दिक्कत इंडिया के सामने आ रही थी, अगर चाइना जो है गलवान पे अटैक कर दिया, ये कहा इंडिया एंड द चाइनीज क्राइसिस ने, वो कहा कि अगर मतलब सप्लाई तो ठीक हो रही है, लेकिन अगर ऐसा कुछ ये चीज़ें बढ़ती रहीं तो ये इंडिया के लिए आने वाले दिनों में चाइना जो है खतरा पैदा कर सकता है। गलवान में भी गलवान और इस तरह की सिचुएशन लद्दाख में भी देखी जा रही थी, जो नेहरू ने पार्लियामेंट में भी कहा था कि थिंग जो है वो उस रीजन में काफ़ी बुरी चल रही हैं। अब उस समय क्या हुआ था कि उस समय का जो महीना था, मई से जुलाई का 1962 में, वो काफ़ी बुरा था, और इंडिया जो है वो एक यूनिक ऑफर दिया चाइना को, चाइनीज़ को, उसमें अलाउ किया उन्हें अक्साई चीन का रोड, कि अगर वो चाहे तो सिविलियन ट्रैफिक वहाँ से ला, सिविलियन को मतलब मिलिट्री सिविलियन ट्रैफिक अगर चाहे तो ला सकते हैं। अगर चाइना जो लद्दाख से हट जाएगा तो इंडिया उसे अक्साई चीन से सिविलियन ट्रैफिक लाने दे देगा, ये एक ऑफर दिया गया था। और अगर चाइना जो लद्दाख से हट जाएगा तो उसे अक्साई चीन से सिविलियन वहाँ से आ जा सकेंगे। चाइना ने इसे रिजेक्ट कर दिया, ऑफर को, नेहरू की गवर्नमेंट के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और 20 अक्टूबर को क्या हुआ, चाइना ने इंडियन पोस्ट पे लद्दाख पे अटैक कर दिया। 1962 के बारे में 20 अक्टूबर को चाइना ने अटैक किया था, जिसमें इंडियन फोर्स जो है वो काफ़ी मतलब उनको नुकसान हुआ था। अब गलवान पोस्ट जो है वो चाइनीज ने ले लिया। अब क्या हुआ कि चाइना जो है वो वापस ये रिट्रीट यानी वापस लौट गया, और सीज़ फायर को उसने सीज़ फायर यहाँ पे बना दिया, एक एरिया बना दिया सीज़ फायर के लिए कि यहाँ फायरिंग जोन नहीं है, और मतलब आपस में ही एक दूसरे यूनिलैटरल यानी एक ही तरफा वो बात करके उसने मिलिट्री एग्रेशन को इंडिया के अगेंस्ट लॉन्च कर दिया। लेकिन उसी के बाद चाइना ने स्टेटस क्यू 1956 का क्लेम लाइन था उसको चेंज कर दिया अक्साई चीन में, और आइडेंटिफाई कर दिया कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो आइडेंटिफाई किया लाइन ऑफ कंट्रोल टू ईस्ट ऑफ गलवान रिवर से लाइन ऑफ कंट्रोल चाइना ने मतलब आइडेंटिफाई कर दिया। अब जो चाइना क्लेम कर रहा था LAC वेस्ट ऑफ गलवान वैली, वो पोजीशन था शिफ्ट हुआ 1960 की तरफ। 1956 से उसने जो किया था उसने अपनी स्टेटस क्यू को चेंज किया था, जो मैंने बताया था आपको कि 1956 में उसने लाइन को क्लेम किया था, उसको उसने चेंज किया। अब जो वार था 1962 में, वो इंडिया के लिए एक सरप्राइज था। रिपोर्ट जो इस तरह दिखाते हैं किस तरह के सरप्राइज जो है वो इफेक्ट किया था चाइना के द्वारा, क्योंकि कई किलोमीटर पे इंडियन साइड से चाइनीज ट्रूप पहले से रुके हुए थे लद्दाख में, तो ये अचानक से अटैक कर देना चाइना के लिए एक सरप्राइज था। और प्रेजेंट में इंडिया जो है वो चाइना जो है इस तरह अपीयर कर रहा था कि वो स्टेटस क्यू को चेंज करने का एक फ्रेश प्लान लेके आ रहा है। अब क्या हुआ कि 1962 में क्या हुआ था, चाइना जो है ऑब्जेक्ट किया था इंडिया के क्लेम का कि वो उसकी टेरिटरी है, जो गलवान रिवर इस सारा मैटर चल रहा था। अब जो है, अब देखिए उस समय का सिचुएशन थी जो हमने बताया आपको कि किस तरह वार स्टार्ट हुआ, किस तरह चाइना आगे बढ़ा, और किस किस तरह से उसने अलग अलग पोस्ट पे ऑक्यूपाई किया, किस तरह से सरप्राइज अटैक किया, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। पर अब जो सिचुएशन चल रही है वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को की बिल्डिंग को लेके काफ़ी मतलब और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, और उसके अपने ही टेरिटरी में, जबकि इंडिया के अपने ही टेरिटरी में रोकने के लिए चाइना हमेशा ऑब्जेक्ट कर रहा है, और चाइना रोकने की कोशिश कर रहा है, जिससे इंडिया जो है गलवान वैली में बाकी के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम न कर सके, जिससे उसकी आर्मी वहाँ की स्ट्रांग ना हो सके। तो ये सारा था, इसीलिए ये सारा सिचुएशन चल रहा है। आप देखिए आगे इसमें कौन कौन सी अपडेट आती है, हमने आपको बता दिया कि आखिर चाइना इतना अग्रेसिव क्यों है इस चीज़ को लेके। तो ये हमारी सारी पोस्ट थी। अगर आपको कैसे लगा वीडियो बताइएगा, और अगर आप किसी और टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो हमें बताते रहिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट करिएगा, और हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सब्सक्राइब किए नहीं है सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारे से इस तरह बने रहिए, और हम फेक न्यूज़ की भी सीरीज लेके आ रहे हैं, हमारी फेक न्यूज़ की सीरीज चल रही है, UPSC का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप समय समय पर ये सारी पोस्ट को पा सकें, और हमारे साथ बने रहने के लिए अभी तक इस तरह धन्यवाद।